इस कैसे आप लोग। तो आज हम जो फॉर्म फिल करने की जो प्रोसेस है वो मैं बताने वाला हूँ आपको आरआरबी एएलपी की, ठीक है। जिसकी नोटिफिकेशन 19 जनवरी को रिलीज हुआ था और जो फॉर्म है वो 20 जनवरी से स्टार्ट होना भराना शुरू हो गए थे, जो कि लास्ट डेट है इसकी 19 फरवरी, ठीक है। तो इसका पूरी प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, लास्ट पेमेंट तक बने रहिएगा, एक एक स्टेप करके बताऊंगा कैसे कैसे, ठीक है। आप अपने मोबाइल से भी इस चीज़ को कर सकते हैं, या फिर आपके पास लैपटॉप हो डेस्कटॉप आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 19 फरवरी इसकी क्या है लास्ट डेट है, ठीक है। 10th पास जो स्टूडेंट है वो भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग में इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। हम लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड मिल जाएगी आपको। यहाँ पर देखो अप्लाई लिखाना, अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे करना है क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों के पास एक पॉपअप आएगा। इसमें थोड़ा सा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि जैसे कि 500 रुपये आपकी फीस लगेगी, एस टी एस सी के लिए 250 रुपये लगेगी, और आपको इसमें अकाउंट नंबर वगैरह देना है, ताकि जो आपका पेमेंट है ना वो पेमेंट भी आपका रिफंड आ जाएगा, ठीक है। यदि आपका जैसे प्री और दो दो स्टेज होती है, यदि आपका सेकंड स्टेज नहीं हुआ तो आपका कुछ पेमेंट आपका रिटर्न आ जाएगा, ठीक है इसमें। और एस टी एस सी वालों के लिए पूरा पेमेंट इसमें रिटर्न आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसीड लिखाना है, इस पर क्लिक चेक मारना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना। जैसे ही हम इस पे प्रोसीड पर क्लिक मारेंगे, यहाँ पर आगे लिखा हुआ आएगा, ठीक है, आर यू करेंटली डेरिवेट और आरआरबी या आरआरसी, यानी कि आप किसी एग्जाम से आरआरबी या आरआरसी की किसी एग्जाम से निष्कासित किए गए हो तो यस कर देना, वरना नो कर देना, ठीक है। तो आपको हमेशा नो ही करना है इस पर, ठीक है। यदि आपकी लेसिकल सर्जरी हुई है या फिर सर्जिकल प्रोसीजर कुछ हुआ है आपका, तो आपको यस करना है, वरना आपको नो कर देना है, ठीक है। यदि आप इस पर यस करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये एक ड्राइवर की पायलट की पोस्ट है, ठीक है। आर यू ए पर्सन विद यदि आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपको यस कर देना, वरना नो कर देना। अब नो ही चलेगा, अगर यस करेंगे तो इसका फॉर्म फिल नहीं होगा। कंट्री ऑफ नेशनलिटी, आप किस देश से बिलोंग करते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये तीनों को ले रहे हैं, तो हम इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर आपका फुल नेम डालना है आपको पूरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा नाम को वापस से रिटाइप कर देना है, ठीक है। यदि आपने आपका नेम चेंज करवाया है कुछ भी, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका नया नेम चेंज करना है और रिटाइप नया नेम डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है, वरना इसको नो कर देना। यहाँ पर आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, जैसे मेल है तो मेल कर दिया यहाँ पर सिलेक्ट, ठीक है। फादर का नेम सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ मदर का नेम सिलेक्ट करना है, और वापस से इसमें भी भरना है, क्योंकि ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो इसलिए। फिर आधार वेरिफिकेशन करना है, जैसे यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन करने के लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है। आपको क्या करना है, वेरीफाई यूजिंग आधार, इस पर क्लिक करेंगे जैसे, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर जैसे आप कुछ भी डालेंगे, यदि आपने ये डाला और जैसे आप यदि क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे क्लिक करेंगे ये बताएगा प्लीज इंटर योर फुल नेम, ठीक है। सबसे पहले आपको यही डालना है, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि इसको वेरीफाई कैसे करना है। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पर जनरेट ईमेल आएगा, ओटीपी डालना है ईमेल के, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल ओटीपी आएगा, यहाँ पर ओटीपी डाल देना। आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड क्रिएट कैसे करना है मैं आपको बता दूँ। जैसे आपका नाम हो या फिर किसी का भी नाम लिख देना, उसका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लिखना, बाकी सारे स्मॉल लिखना। उसके बाद कोई भी से सिंबल से ले लेना, उसके बाद जो भी कुछ एक दो वर्ड एक दो अंक लिख देना, ठीक है, नंबर लिख देना, ठीक है। तो ये आपका पासवर्ड बन जाएगा। मैं इन सारी डिटेल को फिल करता हूँ और फिर आपको आपके वो आगे के प्रोसेस को बताता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर सारी डिटेल ऊपर फिल कर दी। अब यहाँ पर देखो जैसे मैंने आधार नंबर लिख दिया और यहाँ पर यूजिंग वेरीफाई यूजिंग कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर इंटर योर आधार कार्ड नंबर, जबकि आधार कार्ड नंबर पूरा डाला हुआ है। आपको कहना है इस पर क्लिक करना, वेरीफाई आधार पे क्लिक करना, ठीक है। आई डोंट हैव आधार करना, वेरीफाई आधार कर देना। देखो यहाँ पर आई डोंट हैव आधार, यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं तो आपको कोई और भी आपको करना है, जैसे स्टोरिंग अथॉरिटी, प्लेस ऑफ इशू, उसका सेलेक्ट वैलिड प्रूफ, कोई आईडी, पासवर्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कुछ भी हो वो आप लगा सकते हैं। फिर आधार कार्ड है तो आपको उस पर क्लिक करके यहाँ पर देखो कोने में लिखा वेरीफाई आधार, वेरीफाई आधार पे क्लिक करना। अब यहाँ पर जो आधार कार्ड नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, कोई नहीं बता रहा यूट्यूब पे, ठीक है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हुई हैं यूट्यूब पे जो कि आपको पूरी डिटेल नहीं बताते हैं, आप यहाँ पर बेफिक्र रहिए। इस पे क्या करना है कि जो आपका 10th है और आपको जो आधार है उसमें सेम डिटेल है, तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स कर देना है, यहाँ पर भी चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना और यहाँ पर वेरीफाई कर देना, ठीक है। अब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में, एक सेकेंड क्या हुआ, योर आधार डिटेल डज नॉट मैच, एक सेकेंड, ओके मैंने थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलत कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैं देखो यहाँ पर मैंने गलत कर रखा है, मैं इस चीज़ को सही करता हूँ। देखो यहाँ से जो डेट ऑफ बर्थ है उसको मैं इस टाइप से कर देता हूँ जिसका मैं आधार कार्ड डाल रहा हूँ, ठीक है।
और यहाँ पर जुलाई नहीं, हम लोग कर देते हैं हमने वहाँ पर थोड़ी सी डिटेल मिस मैच कर रखी थी इसलिए ऐसा आ रहा था। अब देखो दोनों डिटेल मैच है ना, दीपक दीपक ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब यहाँ पर वेरीफाई कर देते, ठीक है। अब यहाँ पर वेरीफाई जैसे ही करेंगे यहाँ पर आ रहा योर आधार डिटेल डज नॉट मैच, ठीक है। अब ये मैच क्यों नहीं हो रही, देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्यों। जैसे यदि आप ऐसा कुछ गड़बड़ करेंगे ना तो आपके पास ऐसा ही आएगा, ठीक है। यदि जैसे अब मैं यहाँ पर मैंने ये डिटेल नहीं लिखी है यहाँ पर, यदि आप भी ऐसा कुछ छोड़ेंगे तो ऐसा ही आएगा। इसे सिर्फ डिटेल है आपको बताने के लिए बताई जा रही है, ठीक है, ताकि आप ये सारी गलतियाँ ना करें, ठीक है। जैसे अब मैं करूँगा तो ये पूरा फॉर्म भरा जाएगा मेरा यहाँ से, ठीक है। ये हो गया ना मैच। देखो अब मैं ना इसको वेरीफाई करता हूँ यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर अब भी कुछ मैच मिसमैच कर रहा है, आई थिंक मैंने कुछ मिसमैच कर रखा है। मैं एक बार चेक करता हूँ इसे ना, ठीक है। उसमें आधार कार्ड में मेरे में जैसे मैंने एक बार पहले वीडियो बना चुका था तो वो आधार कार्ड मैंने यूज़ कर लिया था, इसलिए उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए मैंने आपको आधार कार्ड करना है, मैंने यहाँ पर अपना पैन कार्ड वगैरह जो भी है वो मैंने पैन कार्ड दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपको ईमेल आईडी चूज़ करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह आपको चूज़ करना है, ठीक है। ये तो ये दोनों डिटेल में करके आपको बता दूँ। गाइस मैंने अपनी सारी डिटेल यहाँ पर मैं फिल कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं करूँगा प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर देखो आपको सारी डिटेल आपकी चेक कर लेना, ठीक है। जो जो आपने डाला सही डाला होना चाहिए, ठीक है। अब बॉयज़ हो तो बॉयज़, गर्ल्स हो तो गर्ल्स, पूरी अपनी मम्मी पापा का नंबर ईमेल एड्रेस सारी चीज़ें चेक करके जैसे यहाँ पे आई हैव चेक्ड करके क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली, आपका अकाउंट बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। क्या आपका मोबाइल नंबर या फिर आपकी ईमेल एड्रेस और जो आपने पासवर्ड डाला है ना वो डालना है। अब मोबाइल नंबर में मैंने जो डाला था, ईमेल आईडी में वो डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैंने वहाँ से आ गया हूँ, आगे लॉगिन कर लिया। अब देखो जो एग्ज़ाम होगा ना वो 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेज में होगा, प्लस हिंदी और इंग्लिश में भी ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब आपके पास क्या आएगा, देखो यहाँ पर आएगा कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। किस आरआरबी जोन से अप्लाई करना है। आरआरबी जोन बहुत सारे आरआरबी जोन से, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये इतने सारे आरआरबी रीजन है, ठीक है। आप इनमें से जहाँ से भी आप इसको करना चाहते हैं, मतलब जहाँ से जिस भी जोन से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं करना चाहूँगा, मैं भोपाल जोन से फॉर्म फिल करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे भोपाल क्लिक करूँगा और इसमें से आप पोस्ट का नाम है, आप कौन सी पोस्ट को पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से उसको दोनों को क्लिक करना, जिस भी आपका पोस्ट का करना चाहते हैं, दोनों को चाहते हैं तो दोनों को कर देना। आई एग्री पे क्लिक करना और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप अपनी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका कंट्री का नेशनलिटी आ जाएगा, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपका जो भी डेट है सारी आ जाएगी, ठीक है। इसमें मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो अनमैरिड हो, ठीक है, सारी चीज़ें आ जाएगी इसमें। अनमैरिड मैरिड जो भी आपको लग रहा है वो आप कर देना यहाँ पर, ठीक है। जिस एग्जाम में देना चाहते हो वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका डिसेबिलिटी देना है कि आपके फेस पे कुछ कुछ बना हुआ है या फिर हाथ में जिससे आपको पहचाना जा सके, ठीक है। तो उसको यहाँ पर टाइप कर देना। जैसे अभी मॉल ऑन फेस है, फेस हर किसी के फेस पे एक मोल होता है। मोल मतलब कि जो एक ब्लैक कलर में होता है ना डॉट, वो होता है, ठीक है, तिल बोलते हैं उसे, तो वो लिख दिया। अब यहाँ पर कम्युनिटी डिटेल लिखना है। कम्युनिटी डिटेल में आप यदि SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर SC क्लिक करना, ठीक है। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना। अब यहाँ पर क्या है, आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है कास्ट का, ठीक है। इशूइंग अथॉरिटी बताना कि इसमें से आप जो भी इशूइंग जहाँ से भी इशू हुआ हो, जैसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से हुआ हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, डिप्टी कलेक्टर से, वहाँ से आपको इस पर चूज़ कर लेना है। यहाँ पर डेट ऑफ इशू कब इशू हुआ उसकी डेट से चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर चूज़ करना है डू यू विश अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास, ठीक है। आपका जहाँ भी एग्जाम होगा वहाँ पर गवर्नमेंट जो रेलवे गवर्नमेंट है वो आपको पास देगी ताकि आप फ्री यहाँ से वहाँ आप सफ़र कर सके, ठीक है। तो यस कर देना और जैसे ही आप यस करोगे आपका नियरेस्ट आपको रेलवे स्टेशन का नाम डालना है इसमें और अपलोड है वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपको इसमें डाल देना है, ठीक है। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर OBC क्लिक करना है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करना। फिर नीचे आता है नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, क्रीमी लेयर क्या होता है, मैं आपको बता दूं। क्रीमी लेयर वो होते हैं जो जिनकी इनकम होती है, 1 साल की जो इनकम होती है वो 8 लाख से ज़्यादा होती है, ठीक है, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। और नॉन क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिनकी 8 लाख से कम होती है, ठीक है। तो क्रीमी लेयर में जैसे जज वगैरह IPS वगैरह ये लोग आते हैं, ठीक है। तो इसमें नो है, ज़्यादा नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद आता है आपका स्टेट। स्टेट क्या है आपका, जो भी स्टेट हो आपको वो चूज़ कर लेना, ठीक है। यहाँ से नॉर्मली में आपकी जो भी हो,
ठीक है, उस चीज उसको चूज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर रतलाम है, रतलाम चूज कर लिया मैंने। यूटी अभी इधर नहीं जाना, ठीक है। अभी आपका एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस जो भी आपका एड्रेस हो आपको वो लिख देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको पिन कोड लिख देना। मैं ये सारी चीजें सिर्फ बताने के लिए बोल रहा हूँ भर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है आपको, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि आपका दोनों एक है तो ये नीचे जो टिक मार्क दिख रहा है ना, यहाँ पर एक टिक मार्क कर दोगे तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करो, पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही आप करोगे, अब यहाँ पर आएगा देखो, आर यू एन एक्स सर्विसमैन। यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर देना, और आपको इसमें सारी डिटेल भरना पड़ेगा। आपकी रैंक क्या थी, सर्विस क्या थी, अटेंडेंस क्या था आपका, डिफेंस सर्विस में कौन से में था, कितने साल जॉब करी, और यदि नहीं हो तो वैसे नो कर देना, ठीक है। इसमें यदि आप पीडब्ल्यूडी से हो तो डिसेबिलिटी तो आप इसमें चलेगी नहीं। यदि आप ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो यस कर देना, वरना नो कर देना, ठीक है। यदि आप एम्प्लॉय हो रेलवे में तो यस कर देना, अदरवाइज नो इसमें फिल कर देना, ठीक है। नेम ऑफ करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप नहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देना, ठीक है। यदि आप यहाँ पर आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस, यदि आपने अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तो इस पर यस करेंगे तो आपको सारी डिटेल डालना पड़ेगा, जैसे ट्रेड का नाम, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिशियन, फिटर, उसमें क्या है आपने ट्रेनिंग की जो डेट है वो क्या है, ठीक है। इसमें सर्टिफिकेट नंबर भी डलेगा, और नहीं किया हो तो नो कर देना, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालना क्यों है, अकाउंट नंबर इसलिए डालना है क्योंकि जो आपकी रिफंड फीस आएगी, ठीक है, एसटीएससी का पूरा रिफंड आ जाएगा। यदि आपका प्री निकल गया, मेंस नहीं निकला, तो आपका जो कुछ फीस है वो आपको वापस अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी। इसलिए आपका यहाँ पर आपको अकाउंट नेम वगैरह सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर अभी अकाउंट नंबर फिल कर देना और ये सेव करके नेक्स्ट कर देना। मैं अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर फिक्स किया, यहाँ पर सेव करूंगा और उसके बाद क्या कर दूंगा, यू आर ओवर एज टू द नोटिफाई द बेस्ट असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया देखो ओवर एज का, ओवर एज आ गया। ओवर एज की प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। एक सेकंड में इसका कुछ करता हूँ, एक मिनट। देखो हमने अभी इसमें अकाउंट नंबर वगैरह सब डाल देंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ था इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, एक बार बता देता हूँ। आपको मैट्रिक SSLC आपने पास किया होना चाहिए ITI ट्रेड्स में। आपके पास आपने यदि 3 ईयर का डिप्लोमा भी कर रखा हो तो भी चलेगा। इसके बाद हम इसमें 10th की डिटेल भरते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसमें स्टेट भर देते हैं, या स्टेट में जो भी लगता है आपको, स्टेट जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो डाल देना। यहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो डाल देना, और बोर्ड जो भी आपका बोर्ड लगता है, जैसे बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, जो भी वो डाल देना, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो पासिंग ईयर है, वो जो मंथ है ना, वो आपके मार्कशीट में नीचे नीचे लिखा होगा, ठीक है। आपको वो चूज़ कर देना है, ठीक है। डेट ऑफ पासिंग, यहाँ पर अब रोल नंबर डाल के ऐड करना है। जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पर आएगा, जैसे आपका 10th का ऊपर हो गया, अब नीचे क्वालिफिकेशन में ऐड आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, NSC ITI आपने क्या हो, 3 साल का डिप्लोमा क्या हो, या फिर आपने डिग्री इन इंजीनियरिंग की हो, ठीक है। तो आप जो भी किया हो आपने NSC, जैसे NSC क्लिक किया तो यहाँ पर आपने जो भी ट्रेड है वो डाल देना, ठीक है। यहाँ पर सेल्स डिस्ट्रिक्ट और डेट ऑफ पासिंग डाल देना, सर्टिफिकेट इशूड डाल देना, और सर्टिफिकेट टाइप आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। इसके साथ ही अगर इसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नेचुरल अप्रेंटिस लिखा हुआ है, जैसे ITI डाला आपने, ITI डालने के बाद आपने इसमें ट्रेड सेलेक्ट करना है, स्टेट, डिस्ट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट इशूड और सर्टिफिकेट टाइप, आपको ये सारी चीज़ें इसमें चूज़ करना है, ठीक है। NCVT भी आएगा एंड SLVT भी आएगा। वहीं आपने 3 साल का डिप्लोमा चूज़ किया तो आपको इसमें डिस्क्रिमिनेशन, ये आपको डिसिप्लिन डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने डिसिप्लिन डाल दिया, और जैसे 4 डिसिप्लिन है ना इसमें, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल वगैरह, आपको वो डालना है, ठीक है। नेम ऑफ द पॉलिनेमिक इंस्टीट्यूट डालना है, इसमें आपके जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है वो डाल देना है, डेट ऑफ पासिंग डाल देना है, ठीक है। अब इसके बाद यदि आपने डिग्री इन इंजीनियरिंग किया हो तो यहाँ डिसिप्लिन में आपने जो 4 डिसिप्लिन उनको उसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो आप अपने हिसाब से, ठीक है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, या फिर बोल सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको स्टेट चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, नेम ऑफ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग, मैं आपको बता दूं कि देखो ऊपर हमने 10th डाल दिया, नीचे ये डाल दिया, और भी ऐड करना हो तो और कर सकते हो, नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आप, यहाँ पर आपको फ़ोटो डालना होगा और सिग्नेचर डालना होगा। जो फ़ोटो डालना होगा ना आपको, यहाँ पर सैंपल देखो मैं पहले बताता हूँ, जो सैंपल है ऊपर जो जैसे क्रॉस लगे ना वो नहीं डालना, जो नीचे लगा हुआ है ना इस टाइप से आपको डालना है, ठीक है। बिल्कुल क्लीन, आपके दोनों कान वगैरह दिखे होने चाहिए, ये चीज़ें। और इस टाइप से फोकट की चीज़ें नहीं डालना है कि बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, ये चीज़ें, ठीक है। चश्मा वगैरह नहीं लगा होना चाहिए आपको, ठीक है। जो रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखना है आपको, ठीक है।
जो कि है 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए, और 12 जो फ़ोटोज़ हैं वो आपको रखने हैं आपके साथ में, ठीक है। वो लास्ट तक काम आएंगे, 12 फ़ोटो का सेट आपको आपके पास में रखना ही पड़ेगा। और 30 KB से 70 KB के बीच में आपकी क्वालिटी जो रिजोल्यूशन होना चाहिए, जो होना चाहिए, ठीक है। 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। एक स्कैन्ड JPG फॉर्म में चलेगा। STSC सर्टिफिकेट ओनली फॉर कैंडिडेट रिक्वेस्ट फ्री पास ऑन द ट्रेवल। STSC का जो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा वो इसमें इसलिए चाहिएगा कि सिर्फ उनको फ्री पास मिल सके, ये सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप STSC से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आप इसमें चाहिए क्या कि देखो यहाँ पर पूरे लिखा हुआ है कि इसके क्या क्या चाहिएगा। इसमें वाइट बैकग्राउंड चाहिएगा, ठीक है। 30 से 70 KB का चाहिएगा। 140 कितना 320 से 240 पिक्सल में चाहिएगा, और जो सिग्नेचर है वो 60 से 140 पिक्सल में चाहिएगा, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना। और इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को अपलोड करने के बाद और ये अपलोड डालने के बाद आप अपलोड कर देना। नेक्स्ट आ जाता है आप यहाँ पर सेलेक्ट एग्ज़ाम ट्रेड्स, ठीक है। आपको यहाँ पर एग्ज़ाम ट्रेड्स चूज़ करना है, ठीक है। पार्ट बी फॉर CBT2 जैसे आपने किससे किया हुआ, अपने इलेक्ट्रिशियन से किया हुआ, अपने इलेक्ट्रिशियन सेलेक्ट RRB पटना, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक है टू चेंज RRB जोन, आप RRB जोन चूज़ कर सकते हैं क्योंकि पहले स्टार्टिंग में आपने RRB पटना चूज़ किया था, ठीक है, जोन में। अब यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, ECR आई हैव, इस पर टिक मार देना, ठीक है। यहाँ भी आपको टिक मारना, दोनों जगह टिक मार देना। अब जहाँ से आप फॉर्म भरें वहाँ का डाल देना, वहाँ का उस प्लेस का नाम डाल देना, और यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन करना है। जैसे प्रीव्यू एप्लीकेशन करोगे आप सारी चीज़ें इसमें एक बार चेक कर लेना, क्योंकि सबमिट होने के बाद चेक नहीं होगा, वो करेक्शन के डेट में होगा। सारी चीज़ें बाकायदा अपनी सारी चीज़ें चेक कर लेना, हाँ सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क मारना है आपको, टिक मार्क मारने के बाद सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट जैसे ही आप यहाँ पर एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन आफ्टर सबमिशन। आपने जैसे ही सबमिट करेंगे अमाउंट के लिए आ जाएगा आपका 250 रुपीज़, ठीक है। 250 रुपीज़ आपको पे करना है। पे नाउ पे जैसे ही आप पे नाउ पे यहाँ पर क्लिक मारेंगे, यहाँ पर देखो UPI का सारे ऑप्शन आते हैं, UPI पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन जो आएगा वो आएगा QR कोड का। आप कार्ड नंबर से भी कर सकते हैं, जैसे कार्ड नंबर वगैरह यहाँ पर डाल के, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं UPI बैंकिंग, UPI बैंकिंग में आप UPI ID से कर सकते हैं, QR कोड के थ्रू भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। आपकी एक भी कमेंट छोड़ने वाला नहीं हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज कर देना, मैं आपकी